नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज आप लोगों के साथ जो पुस्तक मैं शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। इस पुस्तक के अध्याय 1 में आगे ओशो जी बताते हैं कि हमारी जो संस्कृति और धर्म है उसकी वजह से आदमी पिसता चला जा रहा है। वह एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर हम एक बीज को बोते हैं और उसका फल जहरीला और कड़वा होता है तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में यह पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल होंगे वो कड़वा पैदा होंगे। बीज में हम कुछ भी खोजबीन नहीं कर सकते। बीज को कितना भी तोड़ो फोड़ो कुछ भी पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल होगा वो कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे वृक्ष बनने में, फिर वो बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब उस पे फल आएंगे, तब पता चलेगा कि वो कड़वे हैं। 10,000 वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा और घृणा से भरा हुआ है। तो उसमें प्रेम कहाँ से पैदा हो सकता है? क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी हत्या कर दी है, उसमें जहर घोल दिया गया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिसके पास ना कोई संस्कृति है और ना कोई धर्म है। सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास ना तो कोई विकसित धर्म है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य होता चला गया। ओशो जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसके भीतर प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन वह प्रेम अवरुद्ध हो गया है। उसका रास्ता निकालने की ज़रूरत है। वह हरेक के भीतर है, वह प्राणों की प्यास है, वह प्राणों की सुगंध है और हरेक के भीतर है। उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि एक मूर्तिकार एक पत्थर तोड़ रहा था और कोई उसे देखने गया कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। तो उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो? मूर्ति तो बना नहीं रहे। मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूँ और आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हो। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा हुआ है उसे अलग कर देने की ज़रूरत है और मूर्ति उससे अपने आप प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत की होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। उसी तरह मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की ज़रूरत है। उसे पैदा करने का सवाल ही नहीं है, अनावृत करने की बात ही नहीं है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उसे प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कोई एक चिकित्सक से जाकर पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो दुनिया का कोई भी चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है। स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है।
सारी मेडिकल साइंस खड़ी है और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या है, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। लेकिन स्वास्थ्य स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जाती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन यह स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ से आई? यह तो स्वास्थ्य की परिभाषा हुई ही नहीं। स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ कहा ही नहीं। हमने तो बस इतना ही कहा कि बीमारियां नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच तो यह है कि स्वास्थ्य को पैदा ही नहीं किया जा सकता। बीमारियां हट जाती है और वो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, उसी प्रकार प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। जैसे गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण हैं, उसके पास जल है, वह बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा, गंगा किसी को चौरास्ते पर खड़े होकर पूछते हैं कि सागर कहाँ है। उसके प्राणों में छिपी है सागर की खोज, और उसके पास ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितनी भी दूर हो, कितना भी छिपा हो, खोज ही लेगी, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। लेकिन उस पर अगर बांध बांध दिए जाए तो सागर तक पहुंचना उसका थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर गंगा तो सागर तक पहुंच ही जाती है। तो यहाँ पर ओशो जी यही समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्यों ने जो बाधा खड़ी कर दिया है वो तोड़ पाना कठिन है। प्राकृतिक बाधाएं तो तोड़कर गंगा सागर तक पहुंच ही जाती है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा जो बांध बना दिए गए इस गंगा के ऊपर, तो उसको तोड़कर सागर में मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रकृति का एक सहयोग है, प्रकृति के अंदर एक हार्मनी है। प्रकृति की जो भी बाधा दिखाई पड़ती है वह शायद शक्ति को जगाने के लिए एक चुनौती है। जैसे एक बीज को हम जमीन में दबाते हैं तो वो दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, वह उसको बाधा दे रही है, लेकिन वह बाधा नहीं दे रही। अगर वह परत ना होती तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले, टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वह जमीन मित्र है, सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। अगर वह बीज पौधा ना बन पाए तो हम कहते हैं कि जमीन नहीं मिली होगी ठीक, पानी नहीं मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी ठीक से नहीं मिली होगी। लेकिन अगर आदमी के जीवन में प्रेम का फूल खिल ना पाए तो हम यह नहीं कहते कि उसको भूमि ना मिली होगी ठीक, पानी ना मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी ना मिली होगी ठीक, इसलिए यह आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। हम तो कहते हैं कि बस आदमी जिम्मेदार है। ओशो जी ने इतने उदाहरण देकर यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है कि
मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने जो सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है, इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना ही तोड़ दी है, नष्ट कर दी है इस निषेध ने। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहाँ से गंगा पैदा होती है, जहाँ से प्रेम की धारा निकलती है, वह है सेक्स, वह है काम। और सारी संस्कृतियाँ, सारे धर्म, सारे गुरु, सारे महात्मा, सब के सब उसके दुश्मन है। जब गंगोत्री पर ही चोट कर दोगे, उस वहीं उसको रोक दोगे, तो प्रेम कहाँ से आएगा। सब कहते हैं पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स की एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है। जो प्रेम का विकास है वही काम की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतरण है। जैसे कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व है जो कोयले में है, और कोयला हजारों वर्षों की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं, उसे कोई घर में रखता भी नहीं, ऐसी जगह रखता है जहाँ वह दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों से लटका कर घूमते हैं कि वह दिखाई पड़े। हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए तो हीरा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोयला ही हीरा बन सकता था और आपने उसकी संभावना ही खत्म कर दी। उसी प्रकार सेक्स की शक्ति, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके सारे विरोध में खड़े हैं, सारे उसके दुश्मन हैं। काम मनुष्य के जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है, और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी एक सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में क्या है? उसके खिल जाने में क्या है? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु है पराग की, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएगी और नया जन्म देगी। एक मोर नाच रहा है, उसका नृत्य करना भी एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को, अपने प्रेमी को। वह नृत्य किसी के रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो रहा है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो रही है। ये सब के सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं। यह सब काम का ही रूपांतरण है, यह सब काम का ही अभिव्यक्ति है, काम की ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है, और उस काम के खिलाफ सारी संस्कृति और धर्म है। इन सब ने आदमी के मन में जहर डाल दिया है, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए। इसलिए मनुष्य दीनहीन और प्रेम से रिक्त हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करना है, काम की धारा को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। काम ही प्रेम बनता है, काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन मनुष्य को भर दिया गया है काम के विरोध में, और उस विरोध का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का मन सेक्स के आसपास ही केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु
मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया। उठते बैठते सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसके प्राण में एक घाव हो गया, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन ही रुग्ण हो गया। धन्यवाद दोस्तों।